आज हमारे साथ हैं आदर्श नगर विधानसभा ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो जमी पर रहकर जमी की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे हैं लाल सिंह सैनी जी। आज कुछ सवालों के साथ हमारे साथ फिर आज मौजूद हैं। आइए चलिए हम बात करते हैं 100 दिन रेखा गुप्ता सरकार, मोदी गारंटी। रेखा गुप्ता सरकार, एक तो लेडीज़ और फिर मोदी गारंटी, वो भी 100 दिन। और मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। दिल्ली की त्रासदी, दिल्ली का तालाब, दिल्ली का झील लोगों ने देखा है। यमुना को उछलते कूदते उफनते देखा है। उस दरमियान मैं चलता हूँ सच कहने के आदि लाल सिंह सैनी जी क्या कहते हैं रेखा गुप्ता के 100 दिन। जी नमस्कार विजय विद्रोही जी और आपके सभी चैनल पर सुनने वाले सभी दर्शकों को, देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा ओर से नमस्कार। देखिए, दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है उसी दिन से ही उनके दिल्ली के उल्टे दिन चालू हो गए। क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो बुलडोजर दिल्ली में गरज रहे हैं उससे गरीब आदमी की कमर टूट गई है। ना उनको दिन में चैन है, ना रात को चैन है। मासूम बच्चे गर्मी के अंदर बेहाल हैं। दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया दिल्ली के अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी हुई है उन्हीं गरीबों के कारण से वो सरकार बनी है। जिन लोगों को इन्होंने उजाड़ा है वही इन लोगों की सरकार इन्होंने झुग्गी झोपड़ी है, रेहड़ी पटरी है, मजदूर व्यक्ति है, जो यूपी बिहार के जो मजदूर हैं, किसान के बच्चे हैं, जो दिल्ली के अंदर दो पैसे कमाने के लिए आए थे, उनको रहने के लिए आशियाना कांग्रेस सरकार ने दिया। आज वो दिल्ली के अंदर अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो दिल्ली की जो रेखा सरकार है, भाजपा सरकार है, उनको रास नहीं आया और उजाड़ने का फरमान पहले जारी कर दिया। लाल सिंह सैनी जी, पहले नारा था कि जहाँ जुगी वहीं मकान, लेकिन जहाँ जुगी वहीं मैदान की स्थितियाँ पैदा हो गई है। दहशत में, भय में दिल्ली वासी, जे क्लस्टर के लोग। देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो एक लोगों को ट्रेलर दिखाया था, एक जगह दी भी है, लेकिन वहाँ नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं। ये जो ज़मीनें हैं ये बहुत प्राइम लोकेशन की ज़मीनें हैं जो लाखों रुपए गज के हिसाब से हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काफ़ी दिन से नज़र गड़ाई हुई थी। तो आज वो सच हो गया है कि गरीबों को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो आपको क्या लगता है लाल सिंह सैनी जी, ये बिल्ली के नाम से सिक्का का टूटना एक मुहावरा है, आपके जैसे लोग कहते हैं, तो क्या दिल्ली में सरकार बनना क्या है बिल्ली के नाम से सिक्का का टूटना, ऐसी स्थितियां हैं क्या? साहब, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना लिया है, गरीबों को ठग लिया है, झुग्गी झोपड़ी रेहड़ी खोमचे वालों को उजाड़ दिया है। अब ये सरकार से लोग इतने खफा हैं कि आज वर्तमान में अगर चुनाव दिल्ली के अंदर हो जाए तो इनकी 0 सीट आएगी। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे काफ़ी खिल चुके हैं। ये भ्रष्ट, निकम्मे और अडानी अंबानी के शिष्य हैं। इनके पास कोई दिल्ली को सुधारने का, दिल्ली गरीब लोगों को रोज़गार देने का कोई साधन नहीं है। लेकिन लेकिन लाल सिंह सैनी जी, रेखा गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस की साजिश है, दूसरी पार्टियां जो विपक्ष की हैं उनकी साजिश है, गुमराह किया जा रहा है। मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हम तो झुग्गी झोपड़ी डेवलपमेंट के लिए बजट पास किया है। देखिए जी, दिल्ली का बजट एक जुमला है। अभी तक तो कोई दिखाई दिया नहीं। उस बजट के अंदर 2500 रुपये भी देने थे दिल्ली सरकार को, भाजपा सरकार को। जी अटल कैंटीन योजना भी चलानी थी, 5 रुपये व्यक्ति को भोजन भरपेट देने का वादा किया था। जी 500 रुपये का सिलेंडर भी देने का वादा किया था। उसी 1 लाख करोड़ की मैं बता रहा हूँ। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या पानी की है, जो दिल्ली तराई माम कर उठी है। दिल्ली के लोग तरस गए हैं एक एक बूंद के लिए। ना तो जमुना की सफाई हुई है और ना ही दिल्ली का कोई ऐसा विकास हुआ है, ना ही सड़कें बनी हैं। अभी तक जुमलेबाजी चल रही है, झूठा ढोंग पाखंड चल रहा है। लाल और सिंह सैनी जी, दिल्ली में विकास की देवी के नाम से जाने जाने वाली, निरपेक्ष भाव से हर कोई मानता है कि शीला दीक्षित विकास की देवी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय। अब वही दिल्ली प्यासी है त्राहिमाम एक एक बूंद के लिए। तो आखिर यमुना की जो स्थिति है, यमुना में पानी नहीं है, और उनका साफ साफ कहना है कि यमुना में जब पानी नहीं है तो हम पानी कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएं। तो आपको क्या लगता है? जी देखिए, इन्होंने वादा किया था कि यमुना की सफाई करेंगे। जी
गंगा जी की सफाई करेंगे, 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला वहाँ पर भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी इन्होंने लोगों को गुमराह किया, हिंदू मुसलमान के नाम से लोगों को लड़वाने की साजिश है। अभी तक पुलवामा अटैक और अभी हमारे जो पहलगाम में जो हमारे नागरिक बेरहम तरीके से मारे गए, ये किसकी कमी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की कमी रही है। उन्होंने 370 हटाने के नाम से लोगों को गुमराह किया कि हमने 370 हटा दिए, कश्मीर के अंदर कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं, आप जाइए, बेहिचक जाइए। जब वहाँ लोग गए तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ ये आप देख ही रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि जो गुमराह लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो लोगों को भड़काया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, धर्म जाति के अंदर, धर्म जाति विशेष पर लोगों को बहकाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भाजपा सरकार है, अब इनका आखिरी समय आ गया है और कांग्रेस पार्टी इनके पुरजोर तरीके से इनके पीछे लग गई है कि गरीबों को तुम उजाड़ कर छोड़ोगे। और कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी भी आज ऊपर से देखती होंगी तो रोती होंगी, रो रही होंगी कि मेरे बच्चों के साथ आज ये भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है। मैंने इसलिए ये दिन देखने के लिए लोगों ने इनको बैठाया था सीट पर कि आज ये इन गरीबों को उजाड़ा जाए, मजलूमों को उजाड़ा। आज भी ऐसी पास कॉलोनियाँ हैं, जो पोस्ट कॉलोनियाँ हैं, जो दिल्ली के अंदर जो अरबों खरबों रुपए की ज़मीनें जो इन्होंने हड़प रखी है, जो भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण प्राप्त है, इन लोगों को बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को संरक्षण प्राप्त है, तो उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। अभी दिल्ली की कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो उन पर हमने उस पर संज्ञान लिया और कहा कि ये देखिए कॉलोनियाँ जो पोस्ट कॉलोनी है और ये 2 नंबर तरीके से बनी हुई है और ये अवैध है, इनको तोड़ा जाए। लेकिन उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शेयर होल्डर है, उनमें काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है। बड़े बड़े जो मॉल बने हुए हैं, अडानी अंबानी के लिए जगह खाली हो रही है, दिल्ली गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, ये उन्हीं के लिए ही हो रहा है। अडानी अंबानी के मॉल बनेंगे, उनके बड़े बड़े कार्य होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनेंगे इन लोगों के, और गरीब आदमी फिर वापस अपने बिहार यूपी की ओर भागेगा, जिससे इनको पता है कि गरीब ना रहेगा, गरीब और अपने आप ही गरीबी हट जाएगी दिल्ली की। तो लोगों को ये छोड़ने वाले हैं नहीं। शीला दीक्षित ने जो बसाया था, इंदिरा जी ने बसाया था, राजीव जी ने जो बसाया था गरीबों को, आज इन्होंने बेरहम तरीके से इस गर्मी के अंदर, इस भयंकर गर्मी के अंदर उन लोगों के मकान आशियाने गिरा दिए। इनको ज़रा सी भी लाज शर्म नहीं आई, दुख नहीं हुआ कि ये मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे ऐसी गर्मी के अंदर। लाल सिंह सैनी जी, अगर आदर्श नगर की बात करें या पूरी दिल्ली की बात करें तो कूड़े निकाले जा रहे हैं, कचरे नाले की सफाई की जा रही है, और उनका मानना है कि ये कचरे, ये सफाइयाँ कई वर्षों से, यानी शीला जी के समय से या केजरीवाल का समय कहें, कभी हुआ ही नहीं, उनका मानना है। और जिनकी वजह से जो है वर्तमान जो दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो नाले पर है। नाले की सफाई और झील बनने से, तालाब बनने से रोकने का उनका कवायद है। तो उसे आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए वीरेंद्र विजय जी, दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो एक पाखंड किए हुए है। इनको केवल गरीबों को हटाना है और जो करना है, अमीर और गरीब की जो खाई इन्होंने बढ़ा दी है वो बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी आज 200, 250, 300 में, 500 में गुजारा कर लेता है, और अरबों खरबों के जो लोग इन्होंने पाल रखे हैं, जिन लोगों को ये मोटा पैसा देते हैं, फिर उनसे वापस कमीशन के तौर पर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो सब जनता जानने लगी है इनको। ये जो नाले की सफाई है, इनकी जो सरकारें रही हैं दिल्ली के अंदर, नगर निगम भी इनके पास है, दिल्ली सरकार भी पास है, इनके पास सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन समस्या भी जस की तस है, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, ये सिर्फ विधायकों को खरीद सकते हैं, नगर निगम पार्षदों को खरीद सकते हैं, सांसदों को खरीद सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास डिप्लोमेसी कोई नहीं है। लेकिन विकास को खरीदना, विकास को लाना, स्वच्छता को लाना, पूरा रहित दिल्ली, विकसित दिल्ली तो संकल्प है हम सभी का। अभी आप देखिए, इतने दिन हो गए, ट्रिपल इंजन सरकार क्या 4 इंजन की सरकार हो गई है। एलजी साहब भी इनके साथ ही हैं, क्योंकि नगर निगम भी इनके पास आ गई है। अब दिल्ली की दिल्ली सरकार भी अच्छे बहुमत से सरकार बनाई इन्होंने। केंद्र की सरकार चल रही है 11 साल से, जो सरकार चल रही है, क्या वो जब नहीं कर सकते थे? जब इनके पास पावर नहीं थी, जब केंद्र तो मालिक होता है सब राज्यों का, सबको फंडिंग भी वही करता है, क्या उसके अंदर इनके निगम पार्षद नहीं रहा करते थे? इनके जो 7-8 विधायक थे वो नहीं रहते थे, वो नहीं देखा करते दिल्ली को? क्या एलजी इनका नहीं था? तो जब सफाई क्यों नहीं हुई बताइए? हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले किए,
केजरीवाल जी ने भी घोटाला किया, इन्होंने भी मिलकर के घोटाला किया। तो इनको देखे, जब भी इनकी सरकार हुई है आज तक बीजेपी गवर्नमेंट का, बीजेपी सर के विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी निगम पार्षद आज भी जेल नहीं गया। क्यों? उस पर कोई घोटाला नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी लोगों को ही टारगेट करते हैं कि इन लोगों ने घोटाले कर रखे हैं, उनकी फाइल तैयार कर रखी जी है। लाल सिंह सैनी जी, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कई सारे सवाल थे जिसका आपने जवाब दिया। और मेरा आखिरी सवाल है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर 33 ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, जहां रेखा गुप्ता सहित क्षेत्रीय विधायक राजकुमार भाटिया जी या अशोक गोयल जी, तमाम जो हैं उनके द्वारा ओपनिंग किया गया। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर जो पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, इसे आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, गरीबों के लिए ये बहुत दुखद बात है कि इन्होंने आरोग्य मंदिर के नाम से खोल दिया, क्योंकि एक पॉलिटिक्स है। मंदिर के नाम से ही पॉलिटिक्स करते हैं। वे है किसी के सगे नहीं, क्योंकि गरीबों के सगे नहीं, किसी मध्यम श्रेणी के लोगों के सगे नहीं है लोग। इन्होंने अंधभक्त ऐसा प्रचार किया, फेक न्यूज़ चला करके अंधभक्ति में लोग डूब गए हैं। लेकिन उनको निकाल, अब थोड़ा अंधभक्त जो जिनके मकान तोड़े गए हैं, जिनकी दुकानें उनका मानना है कि आयुष्मान लोग तभी होंगे, आरोग्य लोग तभी होंगे जब वो इलाज कराएंगे, जब उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखा गया। देखिए, आरोग्य मंदिर नाम रखा गया, लेकिन वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ टेस्ट उपलब्ध नहीं है। जब भी कोई मरीज जाता है, वह पहली बात तो डॉक्टर नहीं मिलता, अगर डॉक्टर मिलता तो दवाई बाहर लिख देते हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ हैं। पुरानी सरकार थी, जबकि शीला दीक्षित की सरकार थी, तो मेडिसिन मिला करती थी। सभी डिस्पेंसरियों में सब कुछ कार्य होते थे। महिलाओं के लिए प्रसव सुविधा भी थी दिल्ली सरकार के पास, जो शीला दीक्षित ने बहुत सुविधा दी, काफ़ी विकास किया दिल्ली का। ओवरऑल ये ऐसा तो लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक से कुछ बेहतर करने का प्रयास हो। देखिए, ये ढोंगर पाखंड है। मोहल्ला क्लिनिक भी ऐसी था, वहाँ भी लोगों को परेशान किया जाता था, और ये उनसे भी ज़्यादा 4 कदम आगे हैं। इन लोगों ने वहाँ जाते हैं तो वो लोगों को लाइन में लगा देते हैं, और डॉक्टर आते नहीं हैं, ना दवाइयाँ मिलती हैं। और दवाइयाँ भी, अगर डॉक्टर बैठ भी जाता है तो बाहर की दवाइयाँ होती हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ, जो बाहर केमिस्ट में जब दवाई लेते हैं तो इन डॉक्टरों की कमीशन भी है उनके अंदर। जी किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, क्योंकि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ। ये थे लाल सिंह सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली एनसीआर। फिर मिलते हैं किसी नए हस्ती, किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।